एक्साइज का क्वेश्चन आज मैं पहले करा रहा हूँ। एडमिशन का ही है, 65 है। शायद एक पॉइंट इसमें आएगा, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, आपसे शायद ना हो तो आप इसको ना, जैसे मैं इसको करा रहा हूँ ना क्वेश्चन को, आपने फिर खुद करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 65 है। इसका इलिस्ट्रेशन मैंने आपको करा दिया था कल। गौतम और राहुल पार्टनर हैं, जो कि रेशो दे रखी है इनकी 2:3। मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, ये 2:3 दे रखी है। बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट है। तो मैं आपसे पहले बताता हूँ, आप मुझे बताओ इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट आइटम कौन कौन सी। पहले तो आपको लगता है ये याद ही नहीं है, अभी तक याद ही नहीं कर पा रहे। मैंने आपको कहा था 5 आइटमें होती हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। नंबर 1 होता है जनरल रिजर्व, देखो है ना इसमें। रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो ये आइटम आपको मिली है, क्या मिला है? जनरल रिजर्व। तो इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है गौतम और राहुल में। उनकी ओल्ड रेशो क्या है उनकी? 2:3। अच्छा, एक बार जनरल एंट्री बोलो, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? तो आपको जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल टू राहुल कैपिटल। तो जनरल रिजर्व आपका आ गया, देखो यहाँ पे 10,000 आ गया, और मैंने गौतम और राहुल में कर दिया। कौन सी रेशो में करा है मैंने आपके सामने? 2:3 में। 2/5 करेंगे 10,000 का 2/5, तो एक तो 4,000 आएगा, एक 6,000 आएगा, ठीक है। एक अब सेट्स में देखो, सेट्स में कोई आइटम है क्या आपकी जो डिस्ट्रीब्यूट? 3 आइटम होती हैं। एक तो गुडविल होता है, क्या होती है गुडविल? एक प्रॉफिट एंड लॉस, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। अब देखो ये क्या दे रखी है? गुडविल है ना। कहाँ दे रखी है? असेट्स में। इसको ये अपीयर वाली गुडविल होती है। अब इसको भी राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? जैसे कौन कौन पार्टनर में? गौतम और राहुल, तो इसमें रिवर्स एंट्री होगी। गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जैसे 10,000 दे रखी, भाई 4,000 6,000 आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। करण को हमने एडमिट किया, पार्टनर ले लिया 1 अप्रैल को, और कहते हैं न्यू रेशो भी आ गई। गौतम, राहुल और करण की करीम की कितनी दे रखी है? 5:3:2। ये न्यू रेशो है। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था अगर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दे दे तो आप क्या निकालोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्यों गुडविल की एंट्री कौन सी रेशो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग में। तो गौतम की निकाली, ये अब माइनस में आ रहा है, तो माइनस में क्या कर गया? गेन कर गया। क्या कर गया? गेन। ये ठीक है, ये आपका प्लस में जा रहा है, ये सेक्रीफाइस करेगा। तो ये किस लिए करते हैं? ये सेक्रीफाइसिंग रेशो किससे निकालते हैं? जो प्रीमियम लेके आता है ना नया पार्टनर, चाहे कैश में लेके आ रहा है चाहे कैश में नहीं लेके आ रहा, उसकी एंट्री हम कौन सी रेशो में करते हैं? सेक्रीफाइसिंग में। अब जैसे ये देखो ना, करीम, ये आपका सेकंड पॉइंट छोड़ रहा हूँ अभी, ये तो खाली रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है, तो करेंगे अभी। करीम कैश लेके आ रहा है, एक तो कैपिटल 40,000, एक उसका शेयर गुडविल का कितना? 10,000। अब देखो ऊपर कैश है, खाली कैश से चलना। किससे चलोगे? कैश से। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो आपके सामने आ गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अब इसको गेन कर गया। कौन गेन कर गया? ये गौतम। तो गौतम भी डेबिट हो जाएगा, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। अब इसको डेबिट कितने से करना है? भाई क्वेश्चन आपके पास, मैंने पहले भी आपको कहा था कैसे डेबिट करते हैं, आपको बताया था। मैंने आपको कहा था उसका शेयर उठाओ, 10,000 शेयर है ना, इसका गुडविल का शेयर उठाया उसका, और उसका शेयर कितना है? जो हमारा 2/10 है। तो 2/10 करके 10,000 वन शेयर के लिए पूरी फर्म की निकाल दो, 50,000 पूरी फर्म की गुडविल आएगी। फिर इसका कितना करोगे? 1/10 कर देना। जब 1/10 करोगे देखो आपका 5,000 आएगा गौतम के सामने। कितना आएगा? 5। टोटल करके आपका नीचे आ जाएगा 15, आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। और मैंने कहा था ये पोस्टिंग करना, जब उसमें पोस्टिंग करते हैं ना कैपिटल अकाउंट में, थोड़ा टिपिकल काम हो जाता है, तो इसकी 2 एंट्री अलग अलग बनाना। इसकी एंट्री अलग करो ऊपर वाले की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। ये आपका 10,000 आ गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। और एक घंटे लग कर लो, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल। गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल कितना अमाउंट है? 5,000। आप ये अलग कर लो। ये जब 2 एंट्री आपकी हो जाएंगी ना, फिर आपको पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे राहुल की कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, कैपिटल डेबिट भी है, कैपिटल आपका क्या है? क्रेडिट भी है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बना देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए उसने आपको कहा है कि एंट्रीज करो और बैलेंस शीट बनाओ। मैं फिर आपको सजेस्ट करता हूँ, आप जब क्वेश्चन समझते हो ना ध्यान से, कि इसके अंदर आप क्या करना, रिवैल्यूएशन भी बनाया करो
कैपिटल भी बनाया करो और बैलेंस शीट भी बनाया करो, तीनों चीज़ें बनाया करो, रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट तब तक नहीं बनेगी जब तक कैपिटल के बैलेंस नहीं आएंगे, और कैपिटल के बैलेंस तब तक नहीं आएंगे जब तक आपका रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। नहीं, पहले आपका रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, ये ध्यान में रखना, क्योंकि लॉस तो निकलेगा ना रिवैल्यूएशन का। आप कहीं क्या करते हो, आप एंट्री करके सीधा उसमें से एडजस्ट करते हो, गलत हो जाएगा वहाँ पे काम। आप पहले क्या करना, पहले कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन से एंट्री बना लिया करो, जो रिवैल्यूएशन वाली एंट्री होती है। रिवैल्यूएशन में आपकी डेबिट साइड में सब लॉस, क्रेडिट साइड में सब क्या आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, क्या आते हैं, प्रॉफिट। ठीक है, अब करें स्टार्ट क्वेश्चन को। तो ये पॉइंट दिया, बी देखिए बार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने रेस्ट करना है, 20% बनाना, किसके ऊपर, डेटर के ऊपर। ये मैं पॉइंट पहली बार आपको कराऊंगा, थोड़ा एक बार समझना ध्यान से। प्रोविजन हमने डेटर के ऊपर 20% बनाना है। तो आप जब प्रोविजन बनाने लगोगे ना, अब डेटर ढूंढोगे, तो डेटर आप ना ये नहीं लेना 10,000 जो दे रखे हैं, आप क्या करोगे, डेटर पूरे 12 लेना, ये 12,000 है ना, इसको लेना। ये देखो मैंने ले लिया 12,000, और इसके ऊपर आप 20% बनाना। कितना बनाओगे, 20%। मैं फिर कह रहा हूँ कौन से डेटर लेने हैं, जो आपको अंदर दे रखे हैं 12,000, इसका कितना करोगे, 20% करोगे। जब 20% करोगे तो ये हमारा बन जाता है 2400, ये नया प्रोविज़न बन गया आपका। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, नई बैलेंस शीट जब आगे बनाओगे, तो डेटर आपने पूरे 12,000 लेके इसमें से लेस करोगे, प्रोविज़न पूरा 2400 लेस कर देना 12,000 में से। बैलेंस शीट की बात करो, जब नई बैलेंस शीट बनेगी आपकी, तो जब इसमें लेस करोगे तो ये हमारा बन जाएगा, बाकी रह जाएंगे डेटर आपके, वो रह जाएंगे 9600। अब आपको सर रिवैल्यूएशन में क्या आने वाला है, देखिए अगर बिल्कुल नया प्रोविजन बनता, मान लो डेटर दे रखे, प्रोविजन है ही नहीं, फिर तो पूरा का पूरा आता। लेकिन अब उसमें कितना प्रोविजन पहले बना हुआ था, देखो 2000 बना हुआ था, और एक्स्ट्रा कितना बना, 2400, यानी कि कितना एक्स्ट्रा बना, तो 2400 माइनस 2000, यानी जो एक्चुअल लॉस होने वाला है, लॉस कितने का होने वाला है, 400 का लॉस होने वाला है। उसको आप दिखाओगे यहाँ पे, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, 400 ये आपका एक्स्ट्रा, और यहाँ पे डेटर में से पूरा कितना लेस होगा, 2400 लेस हो जाएगा। बनेगा भी आपका, ध्यान रखना किसके ऊपर बनेगा, 12,000 के ऊपर आपने उसको बनाना है, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे मान लो 12,000 का, मान लो अगर ये कहता है 10% बनाओ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने ही नहीं करना, आपका तो ये जो पॉइंट है 10% बनाते हैं, तो हमारा 1200 बनता। अब यहाँ तो हम लेस करते 1200 ही, जितना आपका बना है। अब पहले कितना प्रोविजन दे रखा था, फिर 2000, और अब की बना कितना, 1200, तो फिर ज़्यादा हो जाता है ना, तो 2000 में से 1200 घटा के, यानी 800 जो आपका है ना, वो हमें बाय में दिखाना पड़ता, फिर प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि प्रोविज़न आपका कम हो गया। लेकिन अब प्रोविज़न आपका पहले से ज़्यादा हो गया, जितना एक्स्ट्रा बना वो तो आप यहाँ दिखाओगे, बनाना 12,000 के ऊपर, ये देखो बना रखा है मैंने, और लेस आपने पूरा 2400 आपने करना है यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पॉइंट समझ में आ गया सबको। आज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैंने आपको कहा था कि स्टेप में आता है, कि आपके जो कैपिटल अकाउंट के स्टेप बताए थे ना, उसमें पॉइंट आता है। ये पॉइंट आपका, गौतम ने ना फर्नीचर ले लिया, कितने में, 22 में। अच्छा पहले तो फर्नीचर ऊपर कितने का है, 25 का है, लेके कितने में जा रहा है, 22 में। पहले तो प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 25 का था और 22 में लेके गया, तो लॉस हो गया टू फर्नीचर। कितना लॉस हो गया, 3000 का, ये डाल दिया 3000 मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद ये जो फर्नीचर है, अब ऐसे मान लो नई वैल्यू में दिखाता है यहाँ बैलेंस शीट में, तो फर्नीचर कितना दिखाता, तो आप कहते हैं सर भाई 22 दिखाते, 22,000 दिखाते, लेकिन वो फर्नीचर कौन लेके चला गया, उसको ना गौतम लेके चला गया। कौन लेके चला गया, अब गौतम आपका पार्टनर है, देखो है ना। और मैंने आपको याद है कैपिटल का स्टेप समझाया था, 5वां स्टेप था कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेके जाता है तो उसको लिखते हैं टू में, टू वाली साइड में कैपिटल में, और अगर कोई लायबिलिटी लेके जाए तो कहाँ लिखते हैं, बाय में। अब ये एसेट्स लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, पार्टनर, तो आपने फिर ना इधर आना है टू वाली साइड में, और टू फर्नीचर लिखना है, टू फर्नीचर, और कौन लेके जा रहा है, गौतम, कितने का लेके जा रहा है, 22,000 का, तो 22 आप यहाँ डालेंगे, टू फर्नीचर लिख के गौतम है। अब जनरल एंट्री तो क्या आपने इसकी अगर बनानी हो तो गौतम कैपिटल है ना, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने का लेके गया फर्नीचर आपका, वो 22,000 का, तो यहाँ भी 22,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 22,000 आएगा। कौन लेके जा रहा है, गौतम, तो उसकी कैपिटल में डालेंगे, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। पहले तो प्रॉफिट लॉस आपने यहाँ डाल देना है,
ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसके अंदर लेके गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो गया, ठीक है। अब जैसे रिवैल्यूएशन की एंट्री बनानी तो ये 2 एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है ना, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू फर्नीचर। अब टोटल करेंगे, देखो आपके सामने 3400 का लॉस आ रहा है, यहाँ भी 3400 का लॉस। तो बाय लॉस, लॉस को हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। कौन कौन पार्टनर है हमारे पास, लॉस ट्रांसफ़र टू, ये हमारे पास एक तो गौतम है और एक कौन है, राहुल। ऐसे करके 3400 का लॉस है और रेशो दे रखी है 2:3। 2:3 में आप कर देना 3400 का 2/5, एक तो आएगा 1360 आ जाएगा। 3400 का 3/5 करेंगे तो नेक्स्ट आपका आएगा 2040 का आएगा, 2040। अब कैपिटल के स्टेप आपको याद करने हैं। देखो वो कैपिटल को मैंने 5 स्टेप में बांटा था, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे ही आपने कर रखे स्कूल में अगर करवाया उस लग तो कर लेना। पहले क्या कहा था, कैपिटल का बैलेंस लेना है। देखो अब मैं एंट्री की तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं सीधा आपको कैपिटल बनाना सिखा रहा हूँ। अगर सीधा सीख तो सीधा सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि वहाँ कई बार एंट्री करने नहीं आती, सीधा कैपिटल अकाउंट बनाना था। कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले आप बैलेंस जरूर उठाया करो। देखो बैलेंस यहाँ से उठा लेना, 30,000 और 40,000 दे रखे ना। अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूट आइटम क्या आती है, अब जैसे जनरल रिजर्व है, लाइबिलिटी में है ना, तो बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करके आया था, 4,000 उसका आया था, उसका 6,000 आया था। ऐसे करके डालना। एंट्री आपके सामने मैंने बनाई थी ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम कैपिटल टू राहुल कैपिटल, तो बाय जनरल रिजर्व। ये आपका सेकंड स्टेप पे। असेट्स में देखो कोई आइटम, असेट्स में देखो गुडविल थी ना, अपीयर वाली। असेट्स में कौन कौन सी आइटम होती हैं आपकी, गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो 2 गुडविल इधर 2 वाली साइड में। और ये दोनों चीज़ें बैलेंस शीट में नहीं आएंगी क्योंकि पार्टनर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने 4,000 एंड 6,000। पहले स्टेप पे दोबारा देखो, पहले स्टेप किसका लेंगे, बैलेंस का, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में। दूसरा डिस्ट्रीब्यूट आइटम, अब मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा कौन कौन सी आइटम डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, सारी आपको बता रखी मैंने। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो लाइबिलिटी में एसेट्स में गुडविल है, प्रॉफिट लॉस है। अगर लाइबिलिटी वाले आइटम बाय में, एसेट्स वाले आइटम टू में, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। जैसे जनरल रिजर्व मैंने बाय में कर दिया और गुडविल मैंने कहाँ कर दी, 2 में कर दी, ठीक है। तीसरा मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और क्या लेना होता है, लॉस। अब जैसे ये लॉस है, क्या ये लॉस, देखो प्रॉफिट होता तो बाय रिवैल्यूएशन होता, लॉस है तो कहाँ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। इसकी जनरल भी आपने करने को कहा है तो कर देना, टू रिवैल्यूएशन। और कितना कितना अमाउंट आया था, 1360। नेक्स्ट आया था 2040, 2040 टू रिवैल्यूएशन। टू क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। ऐसे करके डालना इसको, समझ में आया पॉइंट कर रहा हूँ। तो टू गुडविल टू रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होता है यहाँ पे तो बाय रिवैल्यूएशन। ये देखो 3 स्टेप बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप क्लियर करो ना, ध्यान से समझो पॉइंट को, मेरी बात को। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, फिर आपको बैलेंस शीट में जाना है, असेट्समेंट लाइबिलिटी में ढूंढो को डिस्ट्रीब्यूट आइटम। लाइबिलिटी वाले आइटम कहाँ बांटोगे, बाय में, बाय जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बांटना, 2 पार्टनर में। असेट्स में देखो क्या मिला, गुडविल। अब आपको अगर आइटम ही याद नहीं फिर दिक्कत है। अगर आपको पता है ना कौन कौन से आइटम डिस्ट्रीब्यूट है, अब ये कहीं बीपी डिस्ट्रीब्यूट कर, बीपी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्रेडिट वगैरह नहीं करना, लाइबिलिटी होती है। जनरल रिजर्व है आपका, गुडविल है, प्रोविडेंट फंड वो भी लाइबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। वही 5 आइटमें पीछे आपको बता रखी, सारी बताई थी, और ये एसेट्स में भी सारी बताई थी कौन कौन सी आइटमें आपकी होती हैं। बाय एसेट लाइबिलिटी वाले आइटम बाय में, एसेट्स वाले आइटम टू में, फिर रिवैल्यूएशन का लॉस डाल देना, टू रिवैल्यूएशन। ऐसे करके, ठीक है। उसको लास्ट नेक्स्ट स्टेप था कैपिटल वाली एंट्री करनी थी आपको, नंबर 4 पे कैपिटल और प्रीमियम वाली एंट्री। तो उसके लिए एंट्री आप बना लो या सीधा भी एंट्री कर सकते हो। मैं आपको सीधा एंट्री करता हूँ। क्रीम कितनी कैपिटल लेके आ रहा है बताना, 40,000। कैपिटल की एंट्री बोलो, अगर याद है तो बोलो। तो आपको कैश से बनाना, कैश इन हैंड है ना, कैश से बना लो। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हो गया ना, तो बाय कैश, बाय क्या आएगा, कैश, और करीम में डालेंगे, बाय कैश अकाउंट करीम में। करीम में कितना डालेंगे हम, कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 40,000। अब देखो ये भी एंट्री टिपिकल नहीं है, अगर ध्यान से देखो ना, हर क्वेश्चन में एंट्री हो रही है, बाय कैश कैपिटल की एंट्री है, बाय बैंक कैपिटल डालो खाली। अब आप प्रीमियम की एंट्री करोगे। प्रीमियम की एंट्री मैंने आपके सामने याद है, मैंने एक की 2 बनाई थी, कोई डेबिट हुआ था ना, देखो 2 बना रखी मैंने एंट्री, मैंने इसके हिसाब से डालना। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसका, राहुल का, तो राहुल में क्रेडिट में डालेंगे 10,000। क्या लिख के डालेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल,
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके अंदर डालोगे? राहुल में। और नेक्स्ट एंट्री आपकी कॉन्ट्रा बन रही है ना, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट 5,000 5,000। बार बोलो, गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट। अभी कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा तो एंट्री दोनों तरफ जाएगी, ठीक है। टू राहुल कैपिटल, नीचे टू है ना, टू में डालना, टू राहुल कैपिटल आ जाएगा और बाय गौतम कैपिटल आ जाएगा। टू राहुल कैपिटल बाय गौतम कैपिटल। अच्छा, गौतम वाला किस में लिखेंगे हम? राहुल में 5,000। और राहुल वाला किस में लिखेंगे? गौतम में 5,000। ये डाल देना ऐसे करके, ये आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रा बाय गौतम, गौतम वाला राहुल में, राहुल वाला किस में? गौतम में, ऐसे करके डालना, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट स्टेप मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई पार्टनर सेट्स लेगा टू में, लाइबिलिटी लेगा तो बाय में। ये देखो अभी आया था ना, गौतम ने क्या ले गया था? फर्नीचर ले गया था। अब फर्नीचर असेट्स होता है, कौन लेके जा रहा है? गौतम। कौन लेके जा रहा है? गौतम। तो टू में टू फर्नीचर, टू के डालोगे फर्नीचर करके आप इसको डाल देना, ऐसे करके बनाना। हाँ जी, बताओ समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका टोटल करके बैलेंस निकालने हैं, कितने कितने जो जो बैलेंस होगा ना वो आप निकालना। तो 5 स्टेप आपके देखो पूरे हुए इस क्वेश्चन में। इस बार आपको 34,000 हो गया, यहाँ भी 34 डालेंगे, 34 में से लेस करेंगे टू, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस बचेगा इसका आप चेक करना 1640 ही आएगा। 16 कितना आएगा? 40। उसके बाद नेक्स्ट पर आपका करेंगे टोटल, तो इस आपका ज़्यादा है, 40 50 56 61 हो गया। यहाँ भी लेंगे 61, 61 में से लेस करेंगे तो ये बैलेंस आपका रहेगा यहाँ पे जब निकालोगे ना 52960, 52960। उसके बाद इसका करते हैं टोटल, इसका टोटल 40 हो गया। यहाँ भी क्या लेंगे? 40, इसका भी टोटल आपका 40,000 आएगा। कितना आएगा? 40,000 ही आपका बैलेंस आएगा। यही बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। यहाँ दिखाओगे ना कैपिटल, तीनों की दिखानी है। बार गौतम की भी है, राहुल भी है, और साथ में कौन है? इसमें है करीम भी। तो इसका दिखाओगे आप, कितना बैलेंस दिखाओगे? जो निकला 1640। इसका दिखाओगे 52960। इसका दिखाएंगे करीम का हम 40,000। अच्छा, बाकी आइटम देखो क्या रह गया, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, क्रेडिटर आप 5 के 5,000 दिखा देना। क्रेडिटर के बाद क्या था? बीपी में कोई चेंज नहीं, बीपी भी आप वही कभी दिखा दो। कितने बीपी दे रखे हैं हमें? 15,000 के दिखा देना। जनरल क्या कर दिया था? डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, कैपिटल भी आपकी हो गई, गुडविल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। फर्नीचर आपका वो ले गया था, कौन ले गया था याद है? गौतम ले गया था ना। अच्छा, ये ले गया था गौतम। उसके बाद स्टॉक भी आपका वही का वही, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ। स्टॉक आपका 15,000 का हो गया। स्टॉक के बाद डेटर मैंने बता ही दिया आपको कैसे करने हैं, ठीक है। कैश का बैलेंस, अच्छा कैश शुरू में 40 था, 40,000। ये तो कैपिटल लेके आया था, वो 40,000 कैपिटल की जोड़ देना। प्रीमियम लेके आया था 10,000 प्रीमियम की जोड़ देना, बस 90,000 आपका कैश का बैलेंस हो जाएगा। अब आप इसका टोटल कर देना, टोटल आपका मैच होना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। टोटल जब करेंगे तो ये बन जाता है हमारा 114,600। यहाँ भी आएगा 114,600। ये क्वेश्चन था जो आपने करना था, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, अच्छी तरह से एक बार इसको अच्छी तरह करके देखना, ठीक है। कोशिश ही किया करो कि आपको चाहे बैलेंस शीट बनाने को है ना, तब भी आप रिवैल्यूएशन कैपिटल बनाओ, क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस आगे बैलेंस शीट में जाने वाला। कैपिटल फिर भी आपको चाहिए, आप ऐड लेस करके निकालते हो, गलत हो जाता है, आप बना लिया करो उसको। रिवैल्यूएशन का लॉस चाहिए होता है कि लॉस मुझे इसके अंदर डालना होता है, तो भी फिर आपको चाहिए रिवैल्यूएशन बनाना चाहिए ना, तो ये बना लिया करो। रिवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी, और साथ में क्या बनाओगे? बैलेंस शीट भी बनाया करो, ठीक है। ये क्वेश्चन का दिक्कत आ रही थी, तो थोड़ा देखना कि ऐसे मैंने पहले क्वेश्चन कराया था। अगर आप समझो ना, वीडियो देखते नहीं हो आप, पूरे अच्छी तरह से नहीं देखते या लाइटली ले लेते हो, उसको देखा करो अच्छी तरह से। क्वेश्चन आपका पहले हुआ था, XYZ पार्टनर है, 150 175 और 2 लाख कैपिटल है, किसको एडमिट किया? डब्लू को, इक्वल पार्टनरशिप के लिए। और कहता है कि वो 150 तो लेके आ रहा है गुडविल, और 180 क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। तो कहता है कि और जो रिमेन बिजनेस में रिटेन किए जाएंगे, लाइबिलिटी दे रखी है ओल्ड फर्म की 3 लाख। तो इसमें पहले ना एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी,
कि बैलेंस शीट में देनी रखी कैपिटल सिर्फ आपने दिखाना ओल्ड पार्टनर की बनती है, तो कैपिटल केवल ओल्ड पार्टनर की दिखाना। कौन कौन है, एक्स वाई जेड, तो उसकी कैपिटल 150, उसकी कैपिटल 1,75,000, उसकी कैपिटल है आपकी 2 लाख। ठीक है, कैपिटल दिखा दी। लाइबिलिटी दिखाओगे ओल्ड फर्म की लाइबिलिटी में, या मैंने कहा था क्रेडिटर भी लिख सकते हो आप, क्रेडिटर है सारे, या खाली लाइबिलिटी दिखा दो तो भी चल जाएगा। लाइबिलिटी दे रखी है ओल्ड फर्म की, कितनी दे रखी है, 3 लाख, ये लाइबिलिटी हो गई। इसके अलावा असेट्स में कैश को छोड़कर क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़कर, यानी इसमें डिफरेंस निकलेगा वो आपने कैश में डालना है, यहाँ छोड़ देना कैश को। बाकी क्या था, मोटर्स कितने की थी, 1,20,000 की मोटर दिखा दो, मोटर 1,20,000। मोटर के बाद फर्नीचर था 40,000 का, फर्नीचर दिखाओ, फर्नीचर 40,000 का। स्टॉक है, स्टॉक कितने का दे रखा है आपको, 2,65,000 का स्टॉक दिखा दो, तो स्टॉक 2,65,000। स्टॉक के बाद डेटर दे रखे हैं 3,78,000 के, तो डेटर दिखा दो, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर देना, और कुछ पॉइंट नहीं है। टोटल करके यहाँ कैश आपका निकल के आ जाएगा, कैश का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 22,000, 22,000, 22 बचेगा, या डिफरेंस आपका बचेगा 22,000। ये बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना। होगा क्या, ये वाली साइड ज़्यादा आएगी आपकी, इस साइड का टोटल कर लेना। जैसे इसका टोटल आ रहा है 5 लाख, 5 लाख के बाद है 1,75,000, इसमें और ऐड करेंगे 150 और ऐड करेंगे, टोटल बन जाता है 8,25,000। इधर भी कितना लिख लेना, 8,25,000 लिख लेना। ये कैश निकल के आएगा 22,000, ये बैलेंस आपका कैश का हो जाएगा। बैलेंस शीट बनानी जरूरी है क्योंकि इसमें कैश का बैलेंस मिसिंग है, तो कैश यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब जैसे अब रिवैल्यूएशन बनाना है हमने, क्या बनाना, तो लॉस आपको पता इधर आते हैं, प्रॉफिट आपको पता इधर आते हैं, ठीक है। अब 2 ही पॉइंट रिवैल्यूएशन से दे रखे देखो रिलेटेड, अगर आप देखो ना क्वेश्चन देखा हो आपने, एक तो मोटर और फर्नीचर की नई वैल्यू होगी 95,000 और 38,000। अच्छा, तो पहले मोटर कितने की थी, 120 की थी ना, देखो आपके सामने है ना। अब कितनी रहेगी, 95 की रहेगी। 95 नई वैल्यू है, यानी कि 95 लिख दोगे, नई वैल्यू रिवैल्यूड है, नई वैल्यू दे रखी है, तो दोनों का डिफरेंस लेना है। तो इधर आएगा डेबिट साइड में लिखना 2 मोटर, 25,000 लॉस हो गया। और बैलेंस शीट में आप क्या करना, नई वैल्यू दिखा देना, जैसे मोटर की नई वैल्यू दिखाओगे ना, नई वैल्यू कितनी दिखाओगे, 95,000, ये आपका लॉस आएगा, ठीक है। मोटर के बाद क्या है जी, फर्नीचर, इसकी भी नई वैल्यू दे रखी है, कितनी नई वैल्यू दे रखी है, 38। पहले फर्नीचर कितने का, 40 का, अब नई वैल्यू 38, 2 फर्नीचर, ये भी लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, 2,000 का ये लॉस हो गया। देखो 2 पॉइंट सारे रिवैल्यूएशन वाले, तो कोई मुश्किल थोड़ी रिवैल्यूएशन बनाना। अब इसकी जनरेटिव बताना क्या बनेगी, बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 मोटर 2 फर्नीचर, बस एक एंट्री करके टोटल लॉस आ गया, 27 का लॉस आ गया। यहाँ भी क्या लेंगे, 27 का लॉस। और बाय लॉस को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। कौन कौन पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर पार्टनर एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल और जेड्स कैपिटल। 27,000 के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशो क्या दे रखी है, रेशो तो है नहीं अब आपके पास, देखो रेशो ना दे रखी तो क्या ऐड करेंगे, 1:1:1। और डब्लू को एडमिट किया, इसमें कितने शेयर के लिए एडमिट किया हमने, 1/4 शेयर के लिए। बस कुछ नहीं करना, बस ये लॉस को आप ये लॉस आपका इक्वल बांट देना, 9,000 और 9। अब इसकी जनरल तो क्या बनी, ये आपका क्रेडिट है ना, क्रेडिट करेंगे, रिवॉल्यूशन क्रेडिट, अंदर वाला डेबिट, बोलो एंटी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पहले एंटी बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर, नेक्स्ट एंटी बोलो एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। अच्छा, उसके बाद क्या बनाने होते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले पहला स्टेप मैंने आपको कैपिटल का क्या बताया था, बैलेंस लेना है। बैलेंस यहाँ से देख लेना जो दे रखे हैं, 150, 175 और 2 लाख। पहला 150 है, फिर 1,75,000 है, और 2 लाख। ये बैलेंस पहले आप ले लेंगे तीनों के। अच्छा, अब आपको मैंने फर्स्ट स्टेप पे मैंने कहा था कैपिटल का क्या लेना है, बैलेंस ले लिया। सेकंड स्टेप बोलो क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूट आइटम।
अब मैं नहीं बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम में कौन कौन सी होती है, बहुत बार बता चुका हूँ। लाइबिलिटी में देखो कोई आइटम तो नहीं इसमें, नहीं है ना। क्या क्या ढूंढा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। एसेट्स में क्या क्या ढूंढा, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। यानी दूसरा स्टेप आपका इसमें है ही नहीं। तीसरे मैंने आपको कहा था रिवैल्यूएशन लेना है। रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो हम लेते हैं बाय में, लॉस है तो टू में। देखो लॉस था ना रिवैल्यूएशन का, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन इधर लेंगे। लेंगे लॉस कितना कितना था, 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000। अच्छा प्रॉफिट होता तो कहाँ जाता, बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन। अब कैपिटल की एंट्री करें। अब जो नया पार्टनर है अपने स्टेप का, आपको कहा था फोर्थ स्टेप पे कि कैपिटल और प्रीमियम की एंट्री करनी है। तो कैपिटल जो लेके आ रहा है वो लेके आ रहा है, इसमें कहता है कि 150 तो लेके आ रहा है गुडविल, ध्यान 150 गुडविल है, और 180 क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। खाली मैं कैपिटल की एंट्री पूछूंगा, बोलो कैपिटल की एंट्री क्या होती है जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है। ऊपर कैश दे रखा है, तो आपको हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लू कैपिटल। तो आपको होता है बाय कैश, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो बाय कैश करके और डब्लू में आप उसको डाल देना। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, कैपिटल कैपिटल लेके ना इसमें, खाली कैपिटल कैपिटल 180। जब जनरेटिव बोलो क्या मैंने इसकी अगर जनरेटिव बनानी हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू डब्लू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लेके आ रहा है 180, और यहाँ भी आपका 180 आ गया, ठीक है। मैं अलग अलग एंट्री बनवा रहा हूँ, देखो कैश अकाउंट डेबिट डब्लू कैपिटल। आपको अब एंट्री नहीं करनी है, आप सोच एंट्री सोच लो क्या होती है एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट डब्लू कैपिटल, तो बाय कैश डब्लू में डाल देना। अच्छा प्रीमियम कितना लेके आ रहा है, 150 प्रीमियम लेके आ रहा है। क्या प्रीमियम की एंट्री बोलो पहले, कैश वाली एंट्री क्या होती है, आप करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 150। यहाँ भी क्या आएगा 150। इसी एंट्री में पहले हम कंबाइंड करते हैं बस, लेकिन लिखते तो कैपिटल कैपिटल का बैलेंस ही है ना, वहाँ से भी निकाल के अलग अलग बना लो, कोई दिक्कत नहीं आती। कैश अकाउंट डेबिट डब्लू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। दूसरे एंड में कैपिटल तो नहीं है ना, तो एंट्री कैपिटल में नहीं जाएगा। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम को क्या करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू वाइस कैपिटल और टू जेड्स कैपिटल। प्रीमियम कितना दे रखा है 150 है। प्रीमियम कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर पता हो तो आपको होता है सेक्रीफाइसिंग। इसमें यही सेक्रीफाइसिंग बनेगी, क्योंकि कुछ दे तो रखा नहीं, लेट वन करना पड़ेगा, तो ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो तीनों में इक्वली बांट देना। कितना कितना आएगा 50,000 50,000 एंड 50,000, और यहाँ डाल दो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, क्रेडिट साइड में डालना बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कितना डालोगे 50,000 50,000 एंड 50,000 बस। और कोई इसमें अब लास्ट स्टेप एक और भी था कि अगर कोई सेट्स लाइबिलिटी ले जाए वो टू में लिखते हैं। वो देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन याद है, फर्नीचर वाला कराया था, टू में लिखवाया था ना, क्योंकि पार्टनर लेके जा, यहाँ को देखो किसी ने कोई सेट्स लाइबिलिटी नहीं ली है। बस आप टोटल कर दो, 2 लाख टोटल हो गया इसका, इसका 2,25,000 हो गया, इसका 2,50,000 हो गया, इसका 180 हो गया, और अपना टोटल 2 लाख हो गया। नेक्स्ट कितना आया था 2,25,000 आ गया था। नेक्स्ट कितना आया था 2,50,000 आ गया था। नेक्स्ट आपका आ गया था 1,80,000, और टू बैलेंस कैरी डाउन। 9,000 घटाओ इसमें से 2 लाख में से, तो आपका बैलेंस आएगा 1,91,000। देखो आ रहा है, क्वेश्चन चेक कर सकते हो आप। 225 में से घटाओगे 2,16,000 आएगा इसका बैलेंस। 250 में घटाओगे 2,41,000 इसका बैलेंस आ जाएगा। इसका 180 का 180 बैलेंस है। ये बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। कैपिटल का बैलेंस कौन कौन पार्टनर है, एक्स वाई जेड डब्लू, तो इसका आया 1,91,000 आ गया, इसका आ गया 2,16,000 आ गया, इसका आ गया 2,41,000 आ गया, इसका आ गया 1,80,000 बैलेंस आपका आ गया। अच्छा बाकी अब लाइबिलिटी में देखो, जो बैलेंस शीट यहाँ से देखो, लाइबिलिटी में कोई चेंज तो नहीं हुआ ना। लाइबिलिटी भाई कि भाई दिखा दो जो क्रेडिटर वगैरह या लाइबिलिटी वगैरह जो हमने ली थी। कितनी लाइबिलिटी थी हमारे पास, 3 लाख की, 3 लाख की। असेट्स में आ जाओ, स्टॉक वही का वही, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, स्टॉक आपका 2,65,000 का है। मोटर तो आपकी आ गई। उसके बाद आपका फर्नीचर में चेंज हुआ था, फर्नीचर आपका रह गया था 38,000 का। फर्नीचर के बाद क्या था, डेटर वही के वही, डेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर कितने के हैं, 3,78,000 के हैं। कैश में हम करेंगे, जैसे कैश हमारे पास है 22,000। अच्छा कैपिटल कितनी लेके आया नया पार्टनर 180, तो कैपिटल जोड़ देना, और प्रीमियम कितना लेके आ रहा है 150, प्रीमियम जोड़ देना। बस ये काम करना इसके अंदर।
तो जब तीनों को जोड़ेंगे 330, 180, 150 और 22, 180, 150 और 22,000, ये बस आपका आएगा 3,52,000 आ जाएगा। इसका टोटल करके टोटल कर दीजिए, टोटल आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा 11,28,000 आ जाएगा। यहाँ भी 11,28,000 आ जाएगा। अब जनरल एंट्री, अब एंट्री का एंट्री देखो कितनी बन सकती है। देखो एक एंट्री पहले बनाओ, बोलो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर टू फर्नीचर। एक एंट्री बनाओ एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल जेड्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम कोई है नहीं तो उसकी भी जनरल एंट्री हो जाती। बस उसके बाद आपको बस ये एंट्री करनी, कैपिटल वाली एंट्री मैंने करी दी, जो 3 एंट्री ये बना देना, दो बन जाएंगी, इकट्ठी हो जाएगी ऊपर वाली एंट्री ना, और ये 2 एंट्री ये बन जाएंगी। बस इतना काम करना और बैलेंस शीट ये आपके सामने तीनों। मैं फिर कह रहा हूँ कि बनाया करो रिवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी, बैलेंस शीट भी। चाहे आपको कह दे बैलेंस शीट बनाओ, आपको सीधा नहीं करना, आप पहले रिवैल्यूएशन फिर कैपिटल फिर बैलेंस शीट, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैक्सिमम जो होते हैं ना 50-60% जो चांस होते हैं, रिवैल्यूएशन बनवाता है, कैपिटल बनवाता है, बैलेंस एंट्री नहीं करवाता, तो सीधा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये तीनों अकाउंट हम इकट्ठे बना सकें। तो आज के लिए आप ऐसा करना, एक बार दोबारा 63 कर लेना, नहीं हुआ तो 63 और 64 तो आपका हो गया होगा, 63 और 65 कौन सा करना है 65, ये क्वेश्चन एक बार दोबारा कर देना। मैंने ही कराए हैं, ये मत सोचना कि मैंने करा दिए, ठीक है, इतना मत लेना लाइटली अपने आप को, थोड़ा सा आप उसको सीरियस होकर थोड़ा कर लेना। दोबारा 65 भी दोबारा करना है, एक्सरसाइज का मैंने करा दिया, पूरा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन आपको फिर खुद दोबारा करना है। और कौन सा करना है 63 करना है, ठीक है। 63 65 जिसका 64 नहीं हुआ, अब 64 हो जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें भी एक ये गेन कर जाता है, जो गेन वाला पॉइंट नहीं कराया था ये वाला, उस हिसाब से आप उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना करना, ठीक है, बाकी कल